ओम नमो भगवते वासुदेवाय। महाभारत कथा की एकादश अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। द्रोणाचार्य के गुरुकुल में पांडव और कौरव शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। उन सब के साथ द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा भी शिक्षा ले रहा था। द्रोणाचार्य ने कृपि से विवाह के पश्चात भगवान शिव को संतुष्ट करने के लिए घोर तपस्या की। जब भगवान शिव प्रसन्न हुए तब द्रोण ने उनसे उनके ही जैसे शक्तिशाली पुत्र के लिए वर मांगा। तब शिव के वरदान से उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जन्म के समय उसने दौड़ते हुए घोड़े की तरह क्रंदन किया, इसलिए उसका नाम अश्वत्थामा दिया गया, जिसका मतलब होता है कि घोड़े की तरह बोलने वाला। वो रुद्र का अवतार था। रुद्र भगवान शिव का प्रचंड अवतार होता है, जो कि अपने क्रोधी, भयावह और विध्वंसक महाशक्तिशाली रूप के लिए जाना जाता है। ये भगवान का वो अवतार होता है जिससे कि शिव महाविनाश के समय सृष्टि का नाश करते हैं। जन्म से ही अश्वत्थामा के माथे पर एक मणि चमकता था, जिसके कारण उसे मनुष्यों को छोड़कर बाकी सारे जीव जंतुओं पर अधिकार था और वो सब उसके वश में रहते थे। भगवान रुद्र की ही तरह एक बार क्रोधित हो जाने पर उसे युद्ध में हराना नामुमकिन था। वो इतना शक्तिशाली था कि महाभारत युद्ध के बाद भगवान कृष्ण ने पांडवों से ये कहा था कि अगर दुर्योधन पहले दिन से ही अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त करता तो वो अकेले ही सारे पांडव सेना का विनाश कर देता। वो दिव्यास्त्रों के ज्ञान में अर्जुन से समकक्ष था, केवल उसे ब्रह्मास्त्र को चलाने के बाद उसे वापस बुलाना नहीं आता था। वो 7 चिरंजीवियों में से एक है जो कि कलयुग के समाप्त होने तक जीवित रहेंगे। द्रोणाचार्य बहुत ही गरीब थे। एक बार जब अश्वत्थामा खेल रहा था तब उसके दोस्त दूध के स्वाद के बारे में बात कर रहे थे। अश्वत्थामा घर आके अपनी माँ से पूछा, माँ दूध क्या होता है, क्या मैं इसे चख सकता हूँ? एक गरीब ब्राह्मण के घर में गाय कहाँ से आएगी? तब उसकी माँ ने चावल को पानी में पीसकर उसे दूध बोलकर उसे पीने को दिया। तब अबोध बालक अश्वत्थामा उसे दूध समझकर खुशी खुशी पी गया और बाहर जाके मैंने आज दूध पिया ऐसा अपने दोस्तों से कहने लगा। ये देख के द्रोण बहुत दुखित होकर अपने गुरुकुल के मित्र द्रुपद के पास एक गाय मांगने की इच्छा से वहां से चले गए। पर द्रुपद राजा बनने के बाद अपनी सारी बचपन की बातों को घमंड के कारण भूल चुका था। उसने द्रोण को अपमानित करके वहां से भगा दिया। इस बात के बारे में हम पिछले अध्याय में बात कर चुके हैं। अर्जुन उनके सबसे प्रिय शिष्य होने के कारण द्रोणाचार्य अर्जुन और अश्वत्थामा को एक बार चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे। ये वो व्यूह था जिसमें फंसकर अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु मारा गया था। उसी समय एक बालक अपने पिता के साथ वहां आ पहुंचा। वो उनसे शिक्षा प्राप्ति की आशा लेकर आए थे, पर राजपुत्र ना होने के कारण द्रोण ने उसे अपना शिष्य स्वीकार नहीं किया। वो बालक कर्ण था। सूर्यदेव के वरदान से कर्ण के जन्म के बाद लोक लज्जा के कारण कुंती ने उसे गंगा में बहा दिया था, परंतु वो हमेशा उसके बारे में सोचकर दुखी रहती थी। गंगा नदी में बहकर वो बच्चा राधा नामक एक स्त्री को मिला। राधा हस्तिनापुर के महाराज के सारथी अधिरथ की पत्नी थी। उनका कोई संतान ना होने के कारण उन दोनों ने उसे अपने पुत्र की तरह पाला। तब अधिरथ हस्तिनापुर आके अपनी जगह संजय नामक एक सारथी को राजा के पास छोड़ गए। कर्ण बचपन से ही दानी था। जब उसके पिता ने उसे रथ चलाना सिखाना चाहा, तब उसने अपनी रुचि शस्त्र शिक्षा में है ऐसा बोलकर शस्त्र विद्या सीखने की जिद करने लगा। तो अधिरथ उसे लेकर उस समय के हस्तिनापुर के सबसे महान गुरु द्रोणाचार्य के पास ले गए। पर द्रोण के मना करने पर कर्ण वहां से चला गया और अपने लिए एक बेहतर गुरु को ढूंढने लगा। तब उसे परशुराम के बारे में पता चला, मगर परशुराम केवल ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते थे। ब्राह्मणों को छोड़कर केवल गंगा पुत्र भीष्म को उन्होंने शिक्षा दी थी, क्योंकि वो भगवान शिव के भक्त थे। अब कर्ण को शस्त्र विद्या सीखना था,
तो उसने परशुराम से झूठ बोला कि वो एक ब्राह्मण कुमार है और उनका शिष्य बन गया। उसने अपने गुरु भक्ति, निष्ठा और ज्ञान आहरण की कला से उनका मन जीत लिया और उनका सबसे प्रिय शिष्य बन गया। एक दिन परशुराम कर्ण के जांघों पर सर रख के सो रहे थे। उसी समय एक बड़ा सा कीड़ा आकर कर्ण के जांघों को काटने लगा। तब उससे बहुत खून निकला, पर कर्ण गुरु के उठ जाने के डर से जरा सा भी नहीं हिला। जब उसके शरीर से बहता हुआ खून जाके गुरु के सर को छुआ, तब परशुराम उठ खड़े हुए। वो कर्ण के इस कठोर पीड़ा को सहने का धैर्य देखकर समझ गए कि वो ब्राह्मण नहीं हो सकता है, क्योंकि किसी भी ब्राह्मण में ऐसी सहन शक्ति नहीं हो सकती है। वो जरूर ही एक क्षत्रिय है। पर गुरु के जान लेने के बाद कर्ण ने अपना सही परिचय दिया कि वो एक सूत पुत्र है। पर क्रोधित परशुराम ने उसे ये कहा कि अगर तू मेरा सबसे प्रिय शिष्य नहीं होता तो अब तक मैं तेरा प्राण ले चुका होता। पर मैं तुझे श्राप देता हूँ कि जिस समय तुझे मेरी प्रदान की हुई शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तब तू उसे भूल जाएगा। उसी श्राप के कारण जब कर्ण अर्जुन से युद्ध कर रहा था और उसकी मृत्यु की समय आई, तब कुरुक्षेत्र में वो सारी अस्त्र विद्या भूल गया था। जय श्री कृष्णा।